इस कहानी का नाम है हंस और समुद्र। जॉनी, जॉनी, उठ जाओ, उठ जाओ। ओह, तो तुम ऐसे नहीं उठोगे। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे उठाना है। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? मुझे जगाया क्यों तुमने? मैं पूछ रहा हूँ क्यों जगाया मुझे? बताओ। तो बताओ सूजी, तुमने मुझे क्यों जगाया? बताओ ना। देखो, अंडे देने का वक्त आ गया है। हमें एक अच्छा आरामदायक घोंसला चाहिए। समझ गए? क्यों? इस घोंसले में क्या बुराई है? ये मजबूत है, आरामदायक है और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पैदा हुआ था। मेरे माता पिता भी यही रहते थे। कितना अच्छा है ये घोंसला। तुम्हें क्यों नहीं पसंद? बताओ मुझे, क्या वजह है? हाँ, बोलो ना। पर ये समुद्र के बहुत करीब है। यहाँ समुद्री हवा इतनी तेज चलती है कि जिससे हमारे सारे अंडे टूट सकते हैं। इसीलिए कह रही थी। ओह, डरो नहीं सूजी, मैं यहाँ सबको जानता हूँ और सब मुझे। ये लोग मुझसे डरते हैं और यहाँ तक कि ये समुद्र भी। समझी? आगे बोलो। इतना घमंड भी ठीक नहीं है। क्या तुम्हें अपने पड़ोसी दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं है? तुम्हारा उस विशाल समुद्र से कोई मुकाबला नहीं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या मैं चाहूँ तो इस समुद्र को सुखा सकता हूँ। हंसते हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ओह जॉनी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। सचमुच। अच्छा, तुम रुको और देखो। तुम्हें क्या लगता है कि वो सब कैसे दिखेंगे? वैसे एक को तुम जैसा और दूसरे को मुझ जैसा। मुझे कोई एतराज नहीं अगर वो दोनों तुम जैसे दिखें, पर उनका दिमाग तुम जैसा ना हो, वरना मुश्किल हो जाएगी। क्यों? मेरे दिमाग को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस खिसका हुआ है। अरे मेरी बुराई छोड़ो और मछली पकड़ने चलो। मैं अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं चलती हूँ। चलो, चले। ये छोटा बदमाश अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है ना। मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। जरा मैं भी तो देखूं कि वो अपने अंडे मुझसे कैसे वापस लेता है। जॉनी, अंडे नहीं है और घोंसले में पानी भरा हुआ है। हाँ? अंडे कहाँ जा सकते हैं? मैंने तुम्हें कहा था कि ये घोंसला सुरक्षित नहीं है। समुद्र उन्हें बाहर ले गया। रो मत सूजी, उस समुद्र को माफी मांगनी होगी। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने एक मूर्ख से शादी क्यों की? बेचारे मेरे अंडे। चुप हो जाओ सूजी, विश्वास करो, मैं समुद्र से अंडे वापस लाने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालूंगा। चिंता मत करो। तुम अपना वादा पूरा जरूर करना।
तुम देखना, मैं समुद्र का पानी खाली कर दूंगा और उसमें से अपने अंडे निकाल लूंगा। तुम वहाँ अकेले मत जाना। तुम अपनी मदद के लिए अपने सारे दोस्तों को साथ ले जाना, जिससे कि तुम जॉनी ताकतवर हो जाओगे। तुम सही कह रही हो, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। हे समुद्र, तुम मेरे अंडे वापस करो अभी। मुझे पता है तुम ही ने मेरे अंडे चुराए हैं, उसे वापस करो वरना हम हमला कर देंगे। आओ दोस्तों, हमला करो जल्दी, हमला करो जल्दी। जॉनी, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? क्यों ना हम जाकर जैक से सलाह लें, शायद वो हमारी मदद करे। जल्दी चलते हैं, देर ना करो। दोस्तों, अब आप जा सकते हैं। आप सबकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। चलो जैक के यहाँ चले। नमस्ते अंकल जैक। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ये बताओ तुम लोग कैसे हो? अंकल जैक, हम आपसे मिलने आए हैं और आपकी सलाह लेने आए हैं। मेरी पत्नी ने समुद्र किनारे बने हुए घोंसले में अंडे दिए थे। समुद्र ने हमारे अंडे चुरा लिए और लौटाने से मना कर रहा है। हम क्या करें अंकल जैक? हमारी मदद करें जैक, हमारी मदद करें। हम बहुत परेशान हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, पर तुम गरुड़ से बात करो। वो बहुत ही ताकतवर, चतुर और अच्छे दिल के हैं। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा अंडा तुम लोगों को वापस मिल जाएगा। पर हम नहीं जानते कि गरुड़ कहाँ रहते हैं। क्या आप हमें उनका पता बता सकते हैं अंकल? हाँ, क्यों नहीं, चलो। आइए, आपका स्वागत है। लगता है आप किसी को साथ ले आए हैं। बताइए मैं क्या करूं? देखिए, ये लोग परेशानी में हैं। समुद्र इन बेचारे पंछियों के अंडे बहा ले गया है। सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। कृपया मदद करें महाराज। पर मेरे प्यारे दोस्त, समुद्र हम सबसे बहुत विशाल है। मैं अपने प्रमुख भगवान विष्णु से इस बारे में बात करूंगा। फिलहाल मेरे बस में अभी कुछ भी नहीं है। कृपया आप उनसे जरूर बात करें। मुझे उम्मीद है वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। शुक्रिया महाराज। अब हम चलते हैं। क्या बात है गरुड़, तुम बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। बताओ। प्रभु, हमारी प्रजा के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कैसा संकट? प्रभु, मेरी प्रजा का एक पंछी जो समुद्र किनारे रहता है, उसके अंडों को समुद्र बहा कर ले गया है। मैं अच्छा? उसकी मदद कैसे करूं? अगर तुम प्रजा का इतना ध्यान रखते हो, फिर परेशान क्यों हो? बताओ। पंछियों ने बताया कि समुद्र ने अंडे लौटाने से मना कर दिया है। कृपया बताइए प्रभु, मैं उनका दुख कैसे दूर करूं? बताइए ना प्रभु, कैसे दूर करूं? क्या वो स्वयं अपने अंडे नहीं ला सकते? उन्होंने समुद्र से काफी बात की पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। प्रभु, अब आपका ही सहारा है। जो करना है आपको करना है। गरुड़, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। अब तुम मत परेशान हो। जाओ, मुझ पर छोड़ दो। मैं आपका आभारी हूँ प्रभु। समुद्र के पास जाओ और उससे बात करो। मुझे पूरी आशा है गरुड़ कि पक्षियों के अंडे उन्हें अवश्य वापस मिल जाएंगे। पर प्रभु, संकोच मत करो गरुड़, तुम जाओ। समुद्र को वो अंडे लौटाने ही होंगे। मैं देखता हूँ कि वो ऐसा करता है या नहीं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ओ विशाल समुद्र,
तुमने पक्षियों के जो अंडे लिए हैं उन्हें वापस लौटा दो, अन्यथा मेरे प्रकोप से तुम्हें इस संसार में कोई भी नहीं बचा पाएगा। हे भगवान, कृपया मुझे माफ कर दे। मैं भी उन पंछियों के अंडे लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। और विशाल समुद्र, इन पंछियों के अंडे लौटा दो या फिर भगवान के प्रकोप को झेलो। जल्दी करो, जल्दी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमारे अंडे हमें वापस मिल गए। जॉनी, तुम्हारी कोशिशों का फल है कि हमें हमारे अंडे मिल गए। सिर्फ यही नहीं सूजी, इन सब से ज्यादा एकता और आपसी सहयोग ही सफलता की कुंजी है। हाँ, तुमने ठीक कहा।